उदयपुर में 1 दर्जन से ज्यादा व्यापारियों के साथ हुई धोखाधड़ी के प्रमुख हत्या से गुजरात से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीएसटी और धानमंडी थाना पुलिस ने कई दिनों तक गुजरात में डेरा जमाए रखा और आखिरकार सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि शहर के करीब 4 से 5 थाना क्षेत्रों में व्यापारियों के साथ ठगी हुई थी। एक शातिर ठग ने शहर के व्यापारियों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए का सामान ले लिया और फर्जी चेक थाम कर फरार हो गया था। 11 अगस्त को शहर के अलग अलग व्यापारियों के पास मुकेश नाम के व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को एक बड़ा बिजनेसमैन बताते हुए उनके व्यवसाय से जुड़े सामान को बड़ी तादाद में खरीदने की इच्छा जाहिर की। बाद में सभी व्यापारियों से लाखों रुपए का माल लेकर उसे देबारी स्थित उसके गोदाम पर खाली करने के लिए कहा और अशोकनगर स्थित उसके ऑफिस महालक्ष्मी ट्रेडर्स से सभी व्यापारियों को भुगतान का चेक भी दे दिया। शातिर ठग ने यह डील बैंक की छुट्टियों को देखकर की सभी व्यापारियों को उसने 12 तारीख के चेक थमाए। राखी और स्वतंत्रता दिवस की छुट्टियों के बाद जब बैंक खुले और व्यापारियों ने चेक डाले तो सभी चेक बाउंस हो गए। इस पर व्यापारी इकट्ठा होकर उसके ऑफिस और गोदाम पहुंचे, लेकिन तब तक वो अपना ऑफिस खाली करके फरार हो चुका था। इस घटना के बाद से ही व्यापारी ने अशोकनगर स्थित उसके ऑफिस से बोर्ड भी हटाया और ताला जड़कर फरार हो गया। व्यापारियों ने घटना के बाद शहर के अलग अलग थानों में मामले दर्ज कराए थे। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे माल बरामद कर लिया व गृह अनुसंधान जारी है। आपने अखबार में पढ़ा होगा और कुछ दिन पहले अपने सामने रिपोर्ट्स भी आई हैं सोशल मीडिया पे कि यहाँ व्यापारियों से ठगी की गई, अलग अलग व्यापारियों से 20 से ज़्यादा लोगों के साथ। और उसमें ये मोडस ऑपरेंडी रही कि एक व्यापारी से कुछ सामान खरीद लिया, उनको चेक दे दिए, किसी को पेमेंट के लिए कहा, कुछ को कोई इस तरह की चीज़ दे दी जिससे कि सामान वो खरीद के लेके चले जाएँ और पेमेंट उन्होंने नहीं दी। इस तरह से कुल 20 से ज़्यादा लोगों के साथ ट्रांजैक्शन करके ठगी की वारदात सामने आई थी। और मेरे पास भी लोग पेश हुए थे, थानों पे भी पेश हुए थे। और इनकी थाना भोपालपुरा और धानमंडी पे इनके मुकदमे दर्ज करवा के हमने आगे जांच शुरू की थी। और ये बताया गया था कि जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि रातों रात ही जो है ये माल को पूरा भर के लोड करके और यहाँ से रवाना होके निकल गए। कहाँ गए कहाँ नहीं गए उस तरह नहीं सामने आया। कुछ कच्ची पक्की बात थी कि गुजरात में जाने की बात है, अहमदाबाद में जाने की बात है। तो यहाँ जो मुकदमा दर्ज हुआ था उस मुकदमे में बेसिकली तो दोनों टीमें साथ ही काम करी थी, लेकिन इसमें जो माल ले जाने वाले थे उनको उनके नंबर से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई और उन्होंने जो चेक्स दिए थे उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई। किसी से चेयर्स ले जाना, किसी से एसी ले जाना, किसी से और फर्नीचर ले जाना, इस तरह से मल्टीफेरस एक्टिविटी करके वो लोग यहाँ से रातों रात फरार हो गए थे। इस पर बहुत सारे लोगों के साथ चीटिंग हुई थी। मार्केट में विश्वास के साथ चीटिंग हुई थी, क्योंकि विश्वास पे कई बार पैसा दिया जाता है और इस तरह का माल और जो सामान है वो आपस में ट्रेड किया जाता है। तो उस विश्वास के साथ धोखा था, तो ये एक चैलेंजिंग बात थी और हमारी डीएसटी टीम इसमें रेगुलर लगी हुई थी। विक्रम हेड कांस्टेबल और इसके साथ साथ अनिल, उपेंद्र और यहाँ ये धानमंडी थाने के यशपाल कांस्टेबल, ये लोग विशेष रूप से इस पर लगे हुए थे और इनकी विशेष भूमिका रही। और इन्होंने इस ठगी का पीछा करते हुए अहमदाबाद, वापी, बड़ौदा, इन तीनों जगह जाके जो ये माल रिकवर, जो माल चोरी गया था अलग अलग व्यापारियों का अलग अलग तरीके से, वो 95% से ज़्यादा रिकवर किया है। और इसमें 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम मुकेश दवे है और दूसरे का नाम जयप्रकाश है। जो इनकी मोडस ऑपरेंडी रही है वो ये कि एक थोड़े से टाइम में व्यापारियों से जल्दी से संबंध बना के उनसे माल इकट्ठा कर ले जाए, पोस्ट डेटेड चेक दे दिए जाएँ या इस तरह की चीज़ कोई और पेमेंट इंस्ट्रूमेंट उनको दे दिया जाए, जिससे कि पेमेंट उन्हें उस समय ना करना पड़े। और भी इनके जो इन्वॉल्वमेंट है जिसके बारे में इनसे भी बात करनी है। इनिशियली हम लोग अभी लेके आए, आपके सामने माल अभी है, तो और डिटेल इन्वेस्टिगेशन इनका पीसी रिमांड लेके प्राप्त की जाएगी। सर ऐसे ही घटना का एक बार पहले भी हो चुका है। कैमरा स्टेशन में जो लोग थे उनके कैमरे लेके भी फरार हो गए थे, किराए पे लेके। देखिए, मेहनत करेंगे उसके ऊपर भी, क्योंकि ये अभी रिसेंट घटना हुई थी। उस घटना के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि शायद पहले की घटना है वो हमारे समय से, लेकिन उसमें यदि ट्रेस आउट नहीं हुए तो उसमें भी कोशिश करेंगे। सर ये जहाँ पे किराए पे इन्होंने जहाँ माया मिष्ठान वाली गली में ऑफिस ले रखा था और एक देवारी में भी इसका कोई गोदाम था जहाँ पे इसने माल खाली कर रहा था,
वहाँ से भी सर कुछ मिला है क्या वो लोग की? नहीं, वहाँ से तो अभी जैसे मैंने बताया कि रातों रात ये लोग माल को भर के फ़रार हो गए थे, तो वहाँ से अभी इनिशियली नहीं मिला है। लेकिन जो चीज़ें गई थी वो मैंने जैसे बताया 95% ज़्यादा इसमें रिकवर हो चुकी है। सर कितने लाख रुपए का माल होगा ये टोटल? तकरीबन अभी इनिशियल देखिए कुछ चीज़ों की वैल्यू जो है डिफ़र करती रहती है, तो इसको हम 15 से 18 लाख तक का माल मान सकते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ों की वैल्यू मार्केट में डिफरेंट होती है, एक जगह पे दूसरी जगह पे ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, जीएसटी और इसके कारण डिफरेंस।